एक स्टेल्थ फ्रिगेट, एक अटैक सबमरीन और एक मिसाइल डिस्ट्रॉयर जो हाल ही में इंडिया के नेवल फ्लीट में शामिल हुए हैं, ये 3 उन दर्जनों जंगी जहाज में से हैं जिन्हें इंडिया अगले 10 सालों में नौसेना में शामिल करने की तैयारी में है। About 40 warships are likely to be commissioned over next few years. And that's a significant jump. Even qualitatively, the ships that Indian Navy is commissioning are very high-tech and high-end. INS सूरत, INS नीलगिरी और इंडिया के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नौसेना को मजबूत बनाना बेहद अहम है, क्योंकि ये इलाका अब इंटरनेशनल पावर राइवलरी का बड़ा हिस्सा बन गया है। जानकारों का कहना है कि न्यू दिल्ली अपनी नौसेना की ताकत बढ़ा रहा है, इस चिंता के साथ कि चाइना ने जो इंडिया के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उनकी वजह से राइवल एशियन कंट्रीज इंडियन ओशन के करीब आ रही हैं। Chinese Navy has very good relations with Myanmar. It has access to a port in Sri Lanka called Hambantota, which gives it docking facilities. And it has very close links with the Gwadar port in Pakistan on the Arabian Sea. So all around India is in a sense encircled by China, and it is concentrating on trying to break or at least counter this stranglehold by expanding its navy. ये चुनौती आसान नहीं है। जहाजों की तादाद के मुताबिक चाइना की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। The Chinese have expanded their navy exponentially and continue to do so. They in fact have at least 4.5 times the number of underwater and surface combatants than the Indian Navy does. And that's a great source of worry for the Indian Navy. हिमालयाज में चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से पिछले कई बरसों से इंडिया का ध्यान आर्मी को मजबूत करने पर रहा है, लेकिन इंडिया की हुकूमत और मिलिट्री के लिए यह समुद्री रास्ता बहुत अहम हो गया है, क्योंकि इंडिया का 90% ट्रेड रोजाना इंडियन ओशन के जरिए होता है। India's sustenance is completely dependent on Indian Ocean. So Indian Ocean is absolutely important, and for that India needs to have the freedom of navigation. Our ships should be able to transit through the Indian Ocean freely without being hindered by any power that could be inimical to India's interests. इंडिया की नौसेना को मजबूत करने की एक वजह उसके ग्लोबल पावर बनने की आरजू भी है। जहाजों का इनॉग्रेशन करते हुए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क एक सुरक्षित और खुशहाल इंडो पैसिफिक रीजन का समर्थन करेगा। आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंडिया दूसरी नेवीज के साथ कॉपरेशन भी बढ़ा रहा है। इस महीने इंडिया ने पैसिफिक और इंडियन ओशन में फ्रांस के साथ एक्सरसाइज में हिस्सा लिया और फ्रांस की लीडरशिप में 9 मुल्कों के साथ समुद्री अभ्यास में शामिल हुआ। ये थी न्यू दिल्ली से VOA की अंजना पसरीचा की रिपोर्ट।